हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में उत्तर प्रदेश के पिछले 6 महीनों के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। इन्हें हम ट्रिक के माध्यम से जानेंगे ताकि ये आसानी से आपको याद हो जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में घोषित तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश के किस मंत्री को प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है ए स्वतंत्र देव सिंह। स्वतंत्र देव सिंह को हाल ही में घोषित तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश के जल मंत्री हैं। अब देखिए, राष्ट्रीय जल पुरस्कार और जल जो है स्वतंत्र होता है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा। हाल ही में घोषित तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश के जिस मंत्री को प्राप्त हुआ है वो हैं स्वतंत्र देव सिंह। ये जल मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। देश का पहला मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन जिसे KVIC यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने बनाया है, कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी गाजियाबाद। गाजियाबाद में देश का पहला मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन जिसे KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने बनाया है, इसे लॉन्च किया गया है। अब देखिए, खादी के कपड़े, अब खादी के कपड़े बनाए जाते हैं और गंजी भी कपड़ा होता है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने देश का पहला मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन बनाया है, इसे लॉन्च किया गया है गाजियाबाद में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के पहले CDS विपिन रावत के सम्मान में किस सैनिक स्कूल का नाम परिवर्तित करने की घोषणा की है? इसका आंसर है सी मैनपुरी सैनिक स्कूल। मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम देश के पहले CDS विपिन रावत के सम्मान में परिवर्तित करने की घोषणा की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अब देखिए, CDS विपिन रावत यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत जी, ये तीनों सेनाओं के प्रमुख थे और काफ़ी पावरफुल मैन थे। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा। CDS विपिन रावत के सम्मान में मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम परिवर्तित करने की घोषणा की है योगी आदित्यनाथ ने, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS का कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास कहाँ किया गया है? इसका आंसर है डी देवबंद। देवबंद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास किया गया है। अब देखिए, आतंकवाद निरोधक दस्ता, ठीक है, और ये क्या काम करता है? तो ये इनका काम है आतंकवाद गतिविधियों को रोकना और आतंकवाद के विरुद्ध लड़ना और लोगों की रक्षा करना, यानी जो रक्षा करता है वो देवों के समान है। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा। आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा देवबंद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? इसका आंसर है ए मेरठ। मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। अब देखिए, मेजर ध्यानचंद कौन थे? तो भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे और हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं। और ये हॉकी के जादूगर कैसे बने? क्योंकि इनका हठ था, यहाँ देखिए मेरठ है यानी मेरा हठ, तो इनका हठ था यानी इनका जिद था हॉकी। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है मेरठ में। कथक नृत्य सम्राट बिरजू महाराज का निधन हो गया है, वे किस घराने से संबंधित थे? इसका आंसर है बी लखनऊ घराना। लखनऊ घराना से संबंधित थे कथक नृत्य सम्राट बिरजू महाराज, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अब देखिए, कथक नृत्य सम्राट बिरजू महाराज, ये कथक नृत्य के सम्राट कहे जाते हैं और नृत्य करने में ये थकते नहीं थे, यानी ये नृत्य के लाखों तरीके जानते थे। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा। बिरजू महाराज जी, जो कि कथक नृत्य सम्राट थे, वे लखनऊ घराना से संबंधित थे।
कानपुर स्थित भारत टेक और छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय द्वारा कौन सा स्वदेशी सर्च इंजन डेवलप किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत सर्च। भारत सर्च इंजन जो कि एक स्वदेशी सर्च इंजन है, इसे कानपुर स्थित भारत टेक और छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय द्वारा डेवलप किया गया है। अब देखिए, भारत टेक द्वारा स्वदेशी सर्च इंजन। अब भारत टेक द्वारा स्वदेशी सर्च इंजन डेवलप किया गया तो नाम क्या होगा? भारत ही नाम होगा, यानी कि भारत सर्च, यानी भारत सर्च इंजन जिसे भारत टेक और छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय द्वारा डेवलप किया गया है, एक स्वदेशी सर्च इंजन है। प्रयागराज की खिलाड़ी जिसने वर्ल्ड वॉकिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है, इनका नाम क्या है? इसका आंसर है डी, रेशमा पटेल। रेशमा पटेल जो कि प्रयागराज की खिलाड़ी हैं, इन्होंने वर्ल्ड वॉकिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है। अब देखिए, वॉकिंग चैंपियनशिप यानी कि एक रेस है। वॉकिंग चैंपियनशिप यानी रेस होता है, और यहाँ भी देखिए रेशमा में रेस है। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा। प्रयागराज की खिलाड़ी हैं रेशमा पटेल, जिन्होंने वर्ल्ड वॉकिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है। प्रयागराज के रहने वाले किस क्रिकेट खिलाड़ी को आईपीएल 2022 में गुजरात टीम में शामिल किया गया है? इसका आंसर है ए, यश दयाल। यश दयाल जो कि प्रयागराज के रहने वाले क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इन्हें आईपीएल 2022 में गुजरात टीम में शामिल किया गया है। अब देखिए, प्रयाग को हम लोग रिलेट कर सकते हैं प्रयोग, और नए नए प्रयोग करने से यश बढ़ता है। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा। प्रयागराज के रहने वाले खिलाड़ी हैं यश दयाल, जिन्हें आईपीएल 2022 में गुजरात टीम में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश की सबसे लंबी एकल नहर सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना देश को कहां से समर्पित किया गया है? इसका आंसर है बी, बलरामपुर। अब देखिए, जिसमें बहुत बल होगा उसे सभी कैसे बात करेंगे? सर, यू, सर, आप। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश की सबसे लंबी एकल नहर सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को देश को कहां से समर्पित किया गया? बलरामपुर से। उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित मेकिंग द ग्रैंड मास्टर प्रतियोगिता में अंडर 19 वर्ग खिताब के विजेता कौन बने हैं? इसका आंसर है सी, हर्षित सिंह। अब देखिए, जो अंडर 16 यानी इतनी कम उम्र में मेकिंग द ग्रैंड मास्टर प्रतियोगिता का विजेता बन जाए तो ये काफ़ी हर्ष की बात होगी। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा। उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित मेकिंग द ग्रैंड मास्टर प्रतियोगिता के अंडर 16 वर्ग के खिताब के विजेता बने हैं हर्षित सिंह। उत्तर प्रदेश का प्रथम मेडिकल संस्थान जिसने रोबोट के माध्यम से शल्य क्रिया यानी सर्जरी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, इसका नाम क्या है? तो यह है संजय गांधी पीजीआई सेंटर। अब देखिए, अब रोबोट के माध्यम से शल्य क्रिया यानी सर्जरी की जाएगी, और यानी अब सभी लोग स्वस्थ होंगे और सभी की जय होगी। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा। उत्तर प्रदेश का प्रथम मेडिकल संस्थान वो है संजय गांधी पीजीआई सेंटर, जिसने रोबोट के माध्यम से शल्य क्रिया यानी सर्जरी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर घाटमपुर किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है ए, कानपुर। अब देखिए, कानपुर में गंगा नदी है और यहाँ देखिए घाट है, और गंगा नदी हो या किसी भी नदी पर घाट होते हैं, और वहाँ डुबकी लगाने पर कान में पानी घुस जाता है। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा। घाटमपुर जो कि कानपुर में स्थित है, इसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के कन्नौज के इत्र को किस देश में पहली बार लॉन्च किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अमेरिका। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में उत्तर प्रदेश के कन्नौज के इत्र को पहली बार लॉन्च किया गया है। अब देखिए, कन्नौज का इत्र जानते हैं काफ़ी प्रसिद्ध है, और इसे खरीदना सभी देशों के बस की बात नहीं है। इसे कोई अमीर देश ही खरीद सकता है। इससे याद आएगा अमेरिका। तो इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा। उत्तर प्रदेश के कन्नौज के इत्र को पहली बार लॉन्च किया गया है अमेरिका में।
उत्तर प्रदेश के कितने लोगों को पद्म विभूषण 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा कल्याण सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और राधे श्याम खेमका, जो कि पत्रकार और साहित्यकार हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अब देखिए, कल्याण सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, इन्होंने यूपी का कल्याण किया। और राधे श्याम खेमका ये साहित्यकार और पत्रकार थे। इन्होंने गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित कल्याण पत्रिका, कल्याण नामक पत्रिका का 38 वर्षों तक संपादन किया, यानी कि दोनों ने यूपी का कल्याण किया। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा। उत्तर प्रदेश के 2 लोगों को पद्म विभूषण 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नाम है इनका कल्याण सिंह, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और राधे श्याम खेमका, जो कि पत्रकार और साहित्यकार रहे हैं। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वितरित किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश के कितने बच्चों को पुरस्कृत किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 8 बच्चों को। अब देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित बच्चे और इन्हें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा दिया गया, यानी इतनी कम उम्र में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त हुआ इन बच्चों को, यानी इन बच्चों के अब ठाठ हैं। ठीक है, ठाठ से याद आएगा 8 बच्चों को जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, इन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा। आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 2022 के अवसर पर उत्तर प्रदेश का कौन सा वेटलैंड रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य जो कि उत्तर प्रदेश का 10वां वेटलैंड है, जिसे रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है, और यह देश का 49वां रामसर स्थल है। अब देखिए, वेटलैंड यानी आर्द्रभूमि, आर्द्रभूमि यानी नमी वाला स्थान, और नमी वाले स्थान में ही खीरा उगाया जाता है। खीरा जो खाने वाला खीरा होता है वो उगाया जाता है। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा। आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 2022 के अवसर पर उत्तर प्रदेश का वेटलैंड जो कि बखीरा वन्यजीव अभयारण्य है, इसे रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय का समझौता फेडरल यूनिवर्सिटी के साथ शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मिशन के लिए हुआ। यह किस देश से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, नाइजीरिया। अब देखिए, डरल यूनिवर्सिटी यानी कि डरा हुआ यूनिवर्सिटी। अब डरा हुआ यूनिवर्सिटी है यानी कि किसी तरह ये जी रिया है, यानी जी रहा है। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय का समझौता फेडरल यूनिवर्सिटी के साथ शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मिशन के लिए हुआ। यह संबंधित है नाइजीरिया से। लखनऊ विश्वविद्यालय में अपने प्रकार का एक कौन सा विशेष कोर्ट स्थापित किया गया है? इसका आंसर है सी, फैमिली कोर्ट। अब देखिए, फैमिली कोर्ट यानी इसके जैसा कोई भी कोर्ट नहीं, क्योंकि यह फैमिली वाली कोर्ट है और इसकी कीमत लाखों में है। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय में अपने प्रकार का एक कौन सा विशेष कोर्ट स्थापित किया गया है? तो फैमिली कोर्ट। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा की दशा में कैदी की रिहाई की नीति पर पुनर्विचार करने का निर्देश किस राज्य की सरकार को दिया है? इसका आंसर है डी, उत्तर प्रदेश। अब इसे याद करना कोई मुश्किल काम तो है नहीं, फिर भी देख लीजिए कि आजीवन कारावास जिन कैदियों को मिला रहता है उन्हें समय से पहले रिहा कर दिया जाता था, और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वे रिहा होकर फिर से प्रदेश में उतरकर कोई घटना को अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे, इसलिए उन्हें सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस नीति पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार को। हाल ही में उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ साहित्यकार का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? इसका आंसर है ए, डॉक्टर रंगनाथ मिश्रा सत्य। अब देखिए, साहित्य लिखने पर साहित्य में सत्य का रंग मिश्रित होता है। ठीक है,
इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ साहित्यकार का निधन हुआ है, उनका नाम है डॉक्टर रंगनाथ मिश्रा सत्य। 19वीं भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की बैठक उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित की गई है? इसका आंसर है बी, आगरा। अब देखिए आगरा से हो जाएगा आ गया अमेरिका सैन्य सहयोग मांगने भारत से। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा 19वीं भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की बैठक हाल ही में उत्तर प्रदेश में आगरा में आयोजित की गई है। उत्तर प्रदेश की महिलाएं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है, उनका नाम क्या है? तो आरती राणा और नीरजा माधव, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अब देखिए आरती राणा हथकरघा से संबंधित उत्पाद बनाती हैं और बहुत सारी महिलाओं को इनके माध्यम से रोजगार मिला है। और नीरजा माधव जो कि जौनपुर से संबंधित हैं, ये साहित्यकार हैं और इन्होंने किन्नर के बारे में लिखा और तिब्बती शरणार्थियों के बारे में भी लिखा है इन्होंने। अब देखिए नारी की शक्ति इसी से पता चलती है कि देवियों की पूजा में देवियों की आरती की जाती है और नारी की शक्ति इतनी है कि वे बिना नीर के ग्रहण किए हुए बिना भी उपवास रख सकती हैं। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा कि जिन महिलाओं को राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है उत्तर प्रदेश की, वो हैं आरती राणा और नीरजा माधव। ISSF विश्व कप प्रतियोगिता में पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? इसका आंसर है डी, सौरभ चौधरी। अब देखिए पिस्टल से जब शूट किया जाता है तो उसमें से सौर ऊर्जा जैसी चमकती आग निकलती है। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा ISSF विश्व कप प्रतियोगिता में पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में उत्तर प्रदेश के जिस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है उनका नाम है सौरभ चौधरी। ऑस्कर के लिए नॉमिनेट राइटिंग विद फायर डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में प्रकाशित किस अखबार पर आधारित है? इसका आंसर है ए, खबर लहरिया। अब देखिए राइटिंग विद फायर यानी कि राइटिंग किया जाएगा विद फायर तो कैसा लगेगा? एक चित्र की तरह लगेगा कि चित्र बनाया जा रहा है। और कोई राइटिंग करे विद फायर यानी कि आग के साथ तो यह एक खबर बन जाएगी और लहराएगी। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा ऑस्कर के लिए नॉमिनेट राइटिंग विद फायर डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में प्रकाशित खबर लहरिया अखबार से आधारित है। कार्गो सेवा को शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा बी, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो कि लखनऊ में स्थित है। अब देखिए कार्गो सेवा यानी कि सामानों की ढुलाई करना। अब हवाई जहाज से सामानों की ढुलाई में लाखों रुपये खर्च हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो कि लखनऊ में स्थित है। यह कार्गो सेवा को शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला हवाई अड्डा बना है। उत्तर प्रदेश के किस लेखक को डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है सी, नीरजा माधव। अब नीरजा माधव के बारे में तो बताया ही था मैंने कि ये साहित्यकार हैं और इन्होंने किन्नर के बारे में लिखा और तिब्बती शरणार्थियों के बारे में लिखा है। अब यहाँ देखिए कोई हेड डॉक्टर अगर गंवार हो तो वह मरीजों को दवा की जगह नीर यानी पानी दे देगा, नीर दे देगा और कहेगा जा। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा उत्तर प्रदेश के नीरजा माधव को डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश में कहां पर सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ है? इसका आंसर है डी, कानपुर। अब देखिए सीनियर
सीनियर व्यक्ति शतरंज जब खेलता है तो आंख और दिमाग के साथ साथ अपने कानों को भी चौकन्ना रखता है। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा उत्तर प्रदेश में कानपुर में सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ है। दिसंबर 2021 में जारी नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा है? इसका आंसर है तीसरा। अब देखिए, बहुआयामी गरीबी, तो गरीबी यानी 3 चीज़ों की कमी, रोटी, कपड़ा और मकान, यानी कि 1 2 3 यानी तीसरा। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा कि हाल ही में जारी नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा है। हाल ही में आईआईटी कानपुर के किस युवा वैज्ञानिक को यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार जियोइड मॉडल और कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए दिया गया है? इसका आंसर है बी, रूपेश गोयल। अब देखिए, यंग साइंटिस्ट यानी जिसका रूप बहुत सुंदर होगा, ठीक है, कोयल की तरह होगा। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा हाल ही में कानपुर आईआईटी के जिस युवा वैज्ञानिक को यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उनका नाम है रूपेश गोयल। मुजफ्फरपुर के लक्ष्मण सिंह ने कितने विषय में यूजीसी नेट की परीक्षा को पास कर रिकॉर्ड बनाया है? इसका आंसर है सी, 12 विषय। अब देखिए, लक्ष्मण, इसे हम लोग डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं रामायण के लक्ष्मण से, और लक्ष्मण जी को ब्रह्मास्त्र लगा था, ब्रह्मास्त्र से आएगा 12 विषय में लक्ष्मण सिंह ने यूजीसी नेट की परीक्षा को पास कर रिकॉर्ड बनाया है। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में देश का पहला ग्रीन बूथ बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, AP सेन कॉलेज, जो कि लखनऊ में स्थित है। अब देखिए, यह ग्रीन बूथ किस लिए बनाया गया है? तो हरियाली को प्रमोट करने हेतु। और यहाँ देखिए सेन है, सेन को हम लोग आसानी से रिलेट कर सकते हैं सेम से, और सेम कौन सेम? तो खाने वाली सब्जी जो ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा उत्तर प्रदेश के जिस स्थान में देश का पहला ग्रीन बूथ बनाया गया है वह है AP सेन कॉलेज, जो कि लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान द्वारा फसल को बीमारी से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स को विकसित किया है? इसका आंसर है IIT कानपुर। अब देखिए, नैनो पार्टिकल्स यानी कि छोटा पार्टिकल्स, यानी कि कान में भी घुस सकता है। ठीक है, छोटा पार्टिकल्स है इसलिए कान में भी घुस सकता है। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा उत्तर प्रदेश के IIT कानपुर द्वारा फसल को बीमारी से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स को विकसित किया गया है। 16 फरवरी 2022 को केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका आंसर है बी, 71वां। अब देखिए, गन्ने की खेती होती है जब, तो गन्ने को पूर्ण विकसित होने में 9 से 10 महीने का समय लग जाता है, और उन खेतों में अन्य चीज़ों की खेती नहीं हो पाती है क्योंकि 9-10 महीने तो यही समय ले लेते हैं। यानी कि इनकी खेती एक हटकर होती है। एक हटकर से याद आएगा 71, यानी कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान का जो है स्थापना दिवस 2022 को मनाया गया है 71वां। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ विश्वविद्यालय। अब देखिए, इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ऑर्बिटेशन सेंटर, यानी इसे बनाने में लाखों रुपये खर्च होंगे। ठीक है, इस तरह से रिलेट कर देंगे तो याद आ जाएगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर खोलने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश में कहाँ एक नया हेलीपोर्ट बनाने का निर्णय लिया गया है? इसका आंसर है डी, नोएडा। हेलीपोर्ट यानी कि हेलीकॉप्टर उतरने के लिए स्थान, और नया हेलीपोर्ट यानी कि हेलीकॉप्टर का नया अड्डा,
नोएडा नया अड्डा, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा उत्तर प्रदेश में नोएडा में नया हेलीपोर्ट बनाने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में प्राचीन 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं, यह किससे संबंधित हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए पृथ्वीराज चौहान। अब देखिए, मैंने बागों में 16 सिक्के पाए और अब मैं इन 16 सिक्कों से पृथ्वी पर राज करूंगा। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में प्राचीन 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं, यह संबंधित हैं पृथ्वीराज चौहान से। उत्तर प्रदेश का 9वां रामसर स्थल जो कि देश का 47वां रामसर स्थल है, इसकी घोषणा हैदरपुर वेटलैंड के रूप में की गई। यह किस जिले में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी बिजनौर। अब देखिए, हैडर वहाँ जाने से, क्योंकि वहाँ जानवर रहते हैं। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा हैदरपुर वेटलैंड को उत्तर प्रदेश का 9वां रामसर स्थल घोषित किया है, जो कि देश का 47वां रामसर स्थल के रूप में भी घोषित किया गया। यह है बिजनौर जिले में। देश का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन शो का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी लखनऊ। अब देखिए, ड्रोन को बनाने में लाखों रुपये खर्च होते हैं और ड्रोन शो आयोजित करने में भी लाखों रुपये खर्च होते हैं। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा देश का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन शो का आयोजन किया गया है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा दूरदर्शन भू उपग्रह केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी गोरखपुर। अब देखिए, कुछ वर्षों पूर्व जब एक ही चैनल दूरदर्शन हुआ करता था, तो दूरदर्शन पर चाहे कोई भी प्रोग्राम आए, चाहे भू हो, धरती हो या उपग्रह हो या कोई भी केंद्र का कोई भी वस्तु हो, जब उसे दिखाया जाता था तो लोग बड़े गौर से देखते थे। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा दूरदर्शन भू उपग्रह केंद्र का उद्घाटन किया गया है गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के किस श्रवण बाधित दिव्यांग कर्मचारी को सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी का पुरस्कार दिया गया है? इसका आंसर है ए अजय कुमार। अब देखिए, जो दिव्यांग हो और श्रवण बाधित हो, यानी जिसे सुनाई भी न देता हो, फिर भी वो अपना कर्म अच्छे से करे, तो दिव्यांग होते हुए भी वह व्यक्ति अपने क्षेत्र में अजेय होता है। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा अजय कुमार, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। ये श्रवण बाधित दिव्यांग कर्मचारी हैं, इन्हें सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी का पुरस्कार दिया गया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा कहां पर विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाए जाने की घोषणा की गई है? इसका आंसर हो जाएगा बी गोरखपुर। अब देखिए, विशेष शिक्षा पाने के लिए गौर से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाए जाने की घोषणा की गई है गोरखपुर में। केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी सहारनपुर। अब देखिए, मां शाकुंभरी सबका सहारा हैं। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश में कहां ऑल इंडिया मेयर कॉन्फ्रेंस का सम्मेलन आयोजित किया गया है? इसका आंसर है डी वाराणसी। अब देखिए, ऑल इंडिया यानी कि इंडिया के सभी मेयरों की कॉन्फ्रेंस। अब इस मेयर कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी थे। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश के अब वारे न्यारे हैं। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा उत्तर प्रदेश में वाराणसी में ऑल इंडिया मेयर कॉन्फ्रेंस का सम्मेलन आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा प्रयागराज में स्थित विधि विश्वविद्यालय का नाम किसके सम्मान में रखे जाने की घोषणा की गई है? इसका आंसर हो जाएगा
ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे, इनके सम्मान में प्रयागराज में स्थित विधि विश्वविद्यालय का नाम रखे जाने की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा। अब देखिए, सबसे विधि पूर्वक कौन रहता है? वो एक राजा रहता है, या फिर कहिए राजाओं का राजा, यानी कि राजाओं का इंद्र, राजाओं का राजा रहता है। और राजेंद्र प्रसाद भी जो है एक राजा की तरह थे, देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा प्रयागराज में स्थित विधि विश्वविद्यालय का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सम्मान में रखे जाने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गोवंश को स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए एक विशेष योजना की शुरुआत की गई है। इसका नाम क्या है? अभिनव एम्बुलेंस। 515 एम्बुलेंस गायों के लिए इलाज के लिए व्यवस्था की गई है। अब देखिए, यह सिर्फ गोवंश यानी कि गायों के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, यानी कि यह बिल्कुल नई योजना है। अभिनव यानी कि बिल्कुल नया, बिल्कुल नई योजना। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गोवंश को स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए एक विशेष योजना की शुरुआत की गई है। इसका नाम है अभिनव एम्बुलेंस। उत्तर प्रदेश का पहला एंटी स्मोक टावर भेल द्वारा कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, नोएडा। अब देखिए, नोएडा में एंटी स्मोक टावर स्थापित किया गया है। अब धुआं फैलाने के लिए नया अड्डा ढूंढना होगा, यानी नोएडा। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा उत्तर प्रदेश का पहला एंटी स्मोक टावर भेल द्वारा स्थापित किया गया है नोएडा में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में हॉट एयर बैलून कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, वाराणसी। अब देखिए, हॉट एयर बैलून जब फट जाए तो लगता है कि हमारे शरीर की नस भी फट गई, डर से लगता है ऐसा। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में हॉट एयर बैलून कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश में महाराजा सुहेल देव के सम्मान में स्थापित की जा रही विश्वविद्यालय प्रदेश के किस जिले में स्थापित की जा रही है? इसका आंसर हो जाएगा ए, आजमगढ़। अब देखिए, सुलह, सुहेल से हो जाएगा सुलह। सुलह कराने वाले देव यानी कि देवता आज किसी गढ़ में नहीं मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा उत्तर प्रदेश में महाराजा सुहेल देव के सम्मान में स्थापित की जा रही विश्वविद्यालय प्रदेश के आजमगढ़ जिले में स्थापित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 56वां पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन आयोजित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, लखनऊ। अब देखिए, यहाँ पुलिस है और पुलिस जानती ही है लाखों रुपये कमाती है। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में 56वां पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन आयोजित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में जारी किया गया, जिसमें सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा सी, वाराणसी। अब देखिए, सबसे स्वच्छ गंगा शहर वह वाराणसी है, क्योंकि यहाँ के गंगा के घाट पर डुबकी लगाने से वारे न्यारे हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 जारी किया गया, जिसमें सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार मिला है वाराणसी को। प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत कहाँ से की गई है? इसका आंसर हो जाएगा डी, वाराणसी। अब देखिए, भारत को आत्मनिर्भर होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी क्षेत्र में उतरना पड़ता है और रण यानी युद्ध की तरह कार्य करना होता है, तभी असि आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत बना सकेंगे और हमारे वारे न्यारे होंगे। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो आसानी से याद आ जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर
स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत की गई है वाराणसी से। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में बड़े राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ए, अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में उत्तर प्रदेश को बड़े राज्यों की श्रेणी में। अब देखिए पब्लिक यानी कि जनसंख्या। अब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अन्य सभी राज्यों से अधिक है, इसलिए इसका अंतिम स्थान है, क्योंकि इसका डेवलप, विकास, इक्विटी और स्थिरता इतनी आसानी से नहीं हो सकती। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का अंतिम स्थान है। मां अन्नपूर्णा की मूर्ति विश्वनाथ मंदिर काशी में स्थापित की गई है, यह किस देश से वापस लाई गई है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कनाडा। अब देखिए अन्न की पूर्ति विश्वनाथ करते हैं लोगों को, और अन्न की पूर्ति तब होगी जब नाद भर भर के अन्न उपजेंगे। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा मां अन्नपूर्णा की मूर्ति विश्वनाथ मंदिर काशी में स्थापित की गई है, यह कनाडा देश से वापस लाई गई है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां से प्रधानमंत्री ने हर घर नल योजना को प्रदेश को समर्पित किया है, उसका नाम क्या है उस जिले का? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, महोबा। अब देखिए हर घर नल, अब जब हर घर में नल होगा तो पानी हवा के निकलेगा। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां से प्रधानमंत्री ने हर घर नल योजना को प्रदेश को समर्पित किया है, उसका नाम है महोबा। अर्जुन सहायक परियोजना को प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहां से लॉन्च किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, महोबा। अर्जुन सहायक परियोजना धसान नदी के ऊपर स्थित है। अब देखिए अर्जुन की सहायता महाभारत में किसने की थी? श्री कृष्ण ने, और श्री कृष्ण ने कौरवों को धसा दिया था अर्जुन की सहायता करके। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा अर्जुन सहायक परियोजना को प्रधानमंत्री जी के द्वारा महोबा से लॉन्च किया गया है और धसान नदी के ऊपर यह स्थित है। 25 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के चौथे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला प्रधानमंत्री के द्वारा रखी गई है। यह कौन सा एयरपोर्ट है? तो इसका नाम है जेवर एयरपोर्ट, जो कि गौतम बुद्ध नगर नोएडा में स्थित है। अब देखिए जेवर का मोह ना रखें, क्योंकि यह शरीर एक दिन पंचतत्व में विलीन हो जाएगा और हवा हवाई हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने भी जेवर का त्याग कर दिया था। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा कि 25 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के चौथे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला प्रधानमंत्री के द्वारा रखी गई है। यह है जेवर एयरपोर्ट। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के द्वारा निर्मित गैस सिलेंडर जिसे मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है, इसका नाम है पारदर्शी कंपोजिट सिलेंडर। अब देखिए ऑयल यानी तेल और गैस दोनों पारदर्शी होते हैं। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा निर्मित गैस सिलेंडर जिसे मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है, इसका नाम है पारदर्शी कंपोजिट सिलेंडर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए कौन सी एक अनूठी योजना की शुरुआत की गई है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मातृभूमि योजना। अब देखिए ग्रामीण भूमि ही असल मायने में मातृभूमि होती है, क्योंकि वहाँ अन्न उपजाए जाते हैं और इससे अन्न उपजाने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बुनियादी ढांचा भी मजबूत होती है। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक अनूठी योजना की शुरुआत की गई है। इसका नाम है मातृभूमि योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोरो शुकर क्षेत्र को तीर्थ स्थल के रूप में घोषित किया है। यह किस जिले में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, कासगंज। अब देखिए कास
सारे क्षेत्र मेरे होते। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने सोरो शुकर क्षेत्र को तीर्थ स्थल के रूप में घोषित किया है। यह कासगंज जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश में उगाया जाने वाला रौटौल आम जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह किस जिले से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, बागपत जिला। अब देखिए, रौटौल आम हो या कोई आम हो, यह बागों में ही उगाया जाता है। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा, उत्तर प्रदेश में उगाया जाने वाला रौटौल आम जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह बागपत जिले से संबंधित है। हाल ही में जारी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा बी, छठा। अब देखिए, लॉजिस्टिक को हम लोग रिलेट कर सकते हैं लॉजिक से। अब किसी बात पर लॉजिक यानी तर्क देने से पहले सुनिश्चित हो लें कि उस विषय का आपको ज्ञान छे। अब इसे छे कह लेंगे, ज्ञान छे। ठीक है, तभी उस पर लॉजिक दें यानी तर्क दें। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा, हाल ही में जारी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? छठा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा सी, गौतम बुद्ध नगर। अब यहाँ देखिए, गौतम बुद्ध लोगों के लिए स्वयं मेडिकल डिवाइस की तरह थे और उन्होंने जहाँ भी ज्ञान दिया वहाँ प्राकृतिक पार्क होते थे। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया जा रहा है गौतम बुद्ध नगर में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का पहला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, पिपराइच, जो कि गोरखपुर में है। अब देखिए, होटल मैनेजमेंट। अब होटल मैनेजमेंट करना हो तो पहले आपको राइस बनाना जरूर सीख लें और गौर से सीख लें। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा, उत्तर प्रदेश के पिपराइच शहर में राज्य का पहला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट स्थापित किया जा रहा है। बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ बनाया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, ललितपुर। अब देखिए, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा यानी कि ऐसा हवाई अड्डा जहाँ ग्रीन हो, हरा हरा हो और हरी हरी लताएं हो। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाया जाएगा ललितपुर में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रदेश का पहला एग्री स्टार्टअप एक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? इसका आंसर है बी, कानपुर। अब देखिए, अगर आप कोई स्टार्टअप करने के लिए एग्री होते हैं तो किसी को कानो कान खबर ना होने दें। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा, उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में प्रदेश का पहला एग्री स्टार्टअप एक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। नीति आयोग द्वारा किए गए सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश का कौन सा अस्पताल मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है? इसका आंसर हो जाएगा सी, बलरामपुर अस्पताल, जो कि लखनऊ में स्थित है। अब देखिए, बलरामपुर अस्पताल यह प्रथम स्थान पर क्यों है? क्योंकि यहाँ कोई बलपूर्वक लाखों रुपये नहीं ऐंठता है। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा कि नीति आयोग द्वारा किए गए सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश का बलरामपुर अस्पताल मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश राज्य ने किस खेल को 2032 तक यानी 10 साल तक गोद लेने का निर्णय लिया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, कुश्ती। अब देखिए, कुश्ती के लिए अखाड़े में उतरना पड़ता है। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य ने कुश्ती को 2032 तक यानी 10 साल तक गोद लेने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा एवं स्वावलंबन के लिए कौन सी एक पहल की शुरुआत की है? इसका आंसर हो जाएगा ए, निर्भया एक पहल।
अब देखिए, महिलाओं की सुरक्षा एवं स्वावलंबन के लिए पहल, यानी महिलाएं निर्भय होकर कहीं भी आ जा सकेंगी। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा एवं स्वावलंबन के लिए निर्भया एक पहल की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति के लोगों के लिए निजी बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, बहराइच। अब देखिए, यहाँ दो वर्ड है, हरा और बहरा। अब जनजाति लोग जहाँ रहते हैं वहाँ हरा भरा होता है, हरे भरे जगह होते हैं, और बैंक के लोग बहरे होते हैं क्योंकि कुछ बात सुनना नहीं चाहते। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा, उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति के लोगों के लिए निजी बैंक स्थापित किया गया है बहराइच में। उत्तर प्रदेश का पहला जनजातीय संग्रहालय थारू जनजाति के लिए कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा सी, बलरामपुर। अब देखिए, थारू जनजाति काफ़ी बलवान होते हैं, इसलिए थारू जनजाति के चीज़ों का संग्रह बल वाले स्थान पर होगा। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा, उत्तर प्रदेश का पहला जनजातीय संग्रहालय थारू जनजाति के लिए स्थापित किया जा रहा है बलरामपुर में। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस क्राइम ब्रांच कहाँ बनाई जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा डी, गोरखपुर। अब देखिए, कई लोग महिलाओं को गौर से देखते हैं और बहुत देर तक गौर से देखना एक क्राइम है, और महिला पुलिस को अब गौर से देख के दिखाएं। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस क्राइम ब्रांच बनाई जाएगी गोरखपुर में। देश का सबसे बड़ा किडनी ट्रांसप्लांटेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, संजय गांधी पीजीआई सेंटर, जो कि लखनऊ में स्थित है। अब देखिए, किडनी ट्रांसप्लांटेशन में लाखों रुपये खर्च हो जाते हैं, और संजय गांधी पीजीआई सेंटर में अब कम खर्च में किडनी ट्रांसप्लांट हो सकेगा और सभी जीवों की जय होगी। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा, देश का सबसे बड़ा किडनी ट्रांसप्लांटेशन सेंटर स्थापित किया गया है संजय गांधी पीजीआई सेंटर, जो कि लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखे जाने का प्रस्ताव पास हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कासगंज। अब देखिए, कास सभी जीवों का कल्याण हो, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा, उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले का पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखे जाने का प्रस्ताव पास हुआ है। हाल ही में किस संस्था ने एशिया में पहली बार हथियारों की डिजाइन और तकनीकी के बारे में शैक्षणिक कोर्स तैयार किया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, आईआईटी कानपुर। अब देखिए, हथियारों की डिजाइन और तकनीकी के बारे में शैक्षणिक कोर्स इस प्रकार दी जानी चाहिए कि किसी को कानो कान खबर ना हो, नहीं तो देश को खतरा हो सकता है। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा कि एशिया में पहली बार हथियारों की डिजाइन और तकनीकी के बारे में शैक्षणिक कोर्स तैयार किया है आईआईटी कानपुर ने। उत्तर प्रदेश में कहां पर इंटरनेशनल फूड फेयर का आयोजन किया गया? इसका आंसर है डी, वाराणसी। अब देखिए, फूड फेयर यानी कि भोजन का मेला। अब भोजन का मेला लगा है तो हमारे वारे न्यारे हैं। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा, उत्तर प्रदेश में वाराणसी में फूड फेयर का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रदेश का दूसरा लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नोएडा। अब देखिए, यह प्रदेश का दूसरा लेदर पार्क है, यानी अब दूसरा लेदर पार्क यानी कि नया लेदर पार्क। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में दूसरा लेदर पार्क स्थापित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? इसका आंसर हो जाएगा देवबंद, सहारनपुर। अब देखिए, कमांडो ट्रेनिंग लेकर
हमारी रक्षा करते हैं और देवों की भांति हमारा सहारा बनते हैं। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है देवबंद सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में डीआरडीओ के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया जाएगा? इसका आंसर है सी, लखनऊ। अब देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण में लाखों रुपये खर्च होते हैं। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में डीआरडीओ के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी जिन्होंने भारतीय पैरालंपिक दल थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू लिखा है, वे कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, संजीव सिंह, जो कि लखनऊ से हैं। अब देखिए, इनका कहना है कि आप सभी जीव हैं, सजीव हैं और आप कर दे कमाल तू। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश के दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी जो कि संजीव सिंह हैं, इन्होंने भारतीय पैरालंपिक दल थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू लिखा है। उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम बदलकर चंद्रनगर करने का निर्णय लिया गया है? इसका आंसर है ए, फिरोजाबाद। अब फिरोजाबाद को सुहाग नगरी या कांच नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, यहाँ देखिए वर्ड है रोज़ा। अब रमज़ान के महीने में रोज़ा रखा जाता है और चंद्र दिखने में, चांद दिखने पर रोज़ा के अंतिम दिन यानी रमज़ान के अंतिम दिन ईद मनाते हैं। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले का नाम बदलकर चंद्रनगर करने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश में देश का पहला डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर कहां पर स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है हस्तिनापुर, मेरठ। अब देखिए, डॉल्फिन को देखने से ही लगता है कि वो हंस रही है। ठीक है, क्योंकि उसका हंसमुख चेहरा होता है, हंस रही है। और मेरा हट है, मेरी जिद है कि उनकी संख्या बढ़नी चाहिए, इसलिए डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर यानी डॉल्फिन प्रजनन केंद्र खुलना चाहिए। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा उत्तर प्रदेश में देश का पहला डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर हस्तिनापुर, मेरठ में स्थापित किया जाएगा। भारतीय हॉकी टीम के सहायक कोच जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पीयूष दुबे, जो कि हाथरस से संबंधित हैं। अब देखिए, भारतीय हॉकी टीम जब बुरे परफॉर्मेंस करती है तो पीयूष दुबे उसमें अमृत की कुछ बूंदें यानी कि पीयूष की कुछ बूंदें डाल देते हैं। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा भारतीय हॉकी टीम के सहायक कोच जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, उनका नाम है पीयूष दुबे। उत्तर प्रदेश सरकार ने रोग मुक्त सब्जी उत्पादन के लिए उन्नत तकनीकी के लिए किस देश से समझौता किया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, इजराइल। अब देखिए, यहाँ दो वर्ड है जरा और इल। अब जरा रोग मुक्त सब्जी उत्पादन होगा और जरा उन्नत तकनीकी विकास होगा। किसका? तो सब्जी उत्पादन का। तो इससे क्या होगा कि लोग इल नहीं होंगे यानी बीमार नहीं होंगे। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने रोग मुक्त सब्जी उत्पादन के लिए उन्नत तकनीकी के लिए इजराइल देश के साथ समझौता किया है। राम जन्मभूमि तक जाने वाले मार्ग का क्या नाम रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा कल्याण सिंह मार्ग। अब राम जन्मभूमि तक जाएंगे तो सभी का कल्याण होगा। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा राम जन्मभूमि तक जाने वाले मार्ग का नाम रखा गया है कल्याण सिंह मार्ग। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किन जिलों में नया चिड़ियाघर बनाने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा बी, मेरठ और मुरादाबाद। अब देखिए, चिड़ियाघर में सबसे सुंदर प्राणी कौन होता है? तो मोर होता है। और देखिए, दोनों में वर्ड छुपा हुआ है मेर, मोर। इस तरह से रिलेट कर सकते हैं तो याद आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जिन जिलों में
नया चिड़ियाघर बनाने की घोषणा की है वो हैं मेरठ और मुरादाबाद। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया गया। इसमें उत्तर प्रदेश के किस युवा को सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा नेहा कुशवाहा। अब देखिए, नेहा का अर्थ होता है स्नेह, प्यार, और कुश का अर्थ होता है धार्मिक कार्यों में उपयोग में आने वाली एक घास। अब देखिए, नेहा कुशवाहा को यह क्यों पुरस्कार मिला? तो पेड़ पौधों से इन्हें स्नेह है, इसलिए इन्हें राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मिला, क्योंकि ये पर्यावरण को लेकर जागरूक हैं। और असली युवा तो वही होता है जिसे पर्यावरण से प्यार हो। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया गया। इसमें उत्तर प्रदेश के किस युवा को सम्मानित किया गया? तो नेहा कुशवाहा को। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनाज से एथेनॉल तैयार किए जाने वाला पहला प्लांट स्थापित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा पिपराइच, गोरखपुर। अब देखिए, अनाज से एथेनॉल, और यहाँ देखिए राइस से रिलेट कर लेंगे तो राइस भी एक अनाज है और राइस को बड़े गौर से उगाना पड़ता है। अनाज को बड़े गौर से उगाना पड़ता है, ध्यानपूर्वक उगाना पड़ता है। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में अनाज से एथेनॉल तैयार किए जाने का पहला प्लांट स्थापित किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? इसका आंसर है ए, गोंडा। अब देखिए, एथेनॉल होता क्या है? तो एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। एथेनॉल के इस्तेमाल से 35% तक कम कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। अब देखिए, एथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया, वह भी एशिया का सबसे बड़ा, यानी कि अब हवा गंदा नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा कि एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उज्ज्वला 2.0 योजना की शुरुआत की गई है? इसका आंसर हो जाएगा बी, महोबा। 2016 में उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को रसोई गैस और चूल्हे का वितरण किया गया था और गरीबों की बल्ले बल्ले हुई थी। और अब उज्ज्वला 2.0 के जरिए गरीबों की महा बल्ले बल्ले हुई। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उज्ज्वला 2.0 योजना की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रदेश का पहला खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा सी, मेरठ। अब देखिए, मेरा हट यानी मेरा जिद, मेरा हट है कि खेलो इंडिया में खेलूं। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से प्रदेश का पहला खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किया गया। देश का पहला इंटर मॉडल स्टेशन उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा काशी, जो कि वाराणसी में स्थित है। इंटर मॉडल स्टेशन यह क्या है? तो ऐसा स्थान जहां हेलीकॉप्टर, गाड़ियां और नौकाएं, तीनों प्रकार के वाहन आकर रुकें, यानी तीनों प्रकार के वाहन का स्टेशन एक ही जगह। तो हम कहेंगे कि काश ऐसा जगह हो, इंटर मॉडल स्टेशन बने जहां तीनों तरह के वाहन आएँ तो वारे न्यारे हो जाएं। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा देश का पहला इंटर मॉडल स्टेशन उत्तर प्रदेश में काशी में, जो कि वाराणसी में स्थित है, यहाँ स्थापित होगा। देश का पहला विरासत संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, नोएडा। अब देखिए, विरासत संस्थान यानी कि हेरिटेज संस्थान, हेरिटेज साइट जो हो गया धरोहर यानी पुरानी चीज़ें, और विरासत संस्थान
नए अड्डे पर यानी नए स्थान पर विरासत संस्थान। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा देश का पहला विरासत संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा, नोएडा में। दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए उत्तर प्रदेश का पहला स्टेडियम कहाँ स्थापित किया जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, लखनऊ। लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा दिव्यांग विश्वविद्यालय में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए उत्तर प्रदेश का पहला स्टेडियम स्थापित किया जाएगा। अब देखिए, दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम यानी लाखों रुपये खर्च होंगे, ठीक है। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए उत्तर प्रदेश का पहला स्टेडियम स्थापित किया जाएगा लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा दिव्यांग विश्वविद्यालय में। केंद्र सरकार द्वारा लाइट हाउस प्रोजेक्ट योजना शुरू किया गया जिसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है, इसका आंसर है सी, लखनऊ। अब देखिए, लाइट यानी कि बिजली। अब लाइट हाउस वाले कई घरों में लाखों का बिल भेज देते हैं। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा केंद्र सरकार द्वारा लाइट हाउस प्रोजेक्ट योजना शुरू किया गया जिसमें उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर शामिल है। कृषि मंत्रालय के द्वारा उत्तर प्रदेश में कहां पर एक नए कृषि विज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है, इसका आंसर है डी, रायबरेली। अब देखिए, अच्छी कृषि करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र से राय लेते रहनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा कृषि मंत्रालय के द्वारा उत्तर प्रदेश में रायबरेली में एक नए कृषि विज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है, इसका आंसर है ए, गोरखपुर। अब देखिए, आयुष यानी कि आयु लंबी होना। अब गोरखनाथ की पूजा करने से आयु लंबी यानी आयुष बनेंगे, ठीक है। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए किस विशेष योजना को शुरू किया गया है, इसका आंसर है पराली दो खाद लो। फसल काटने के बाद जो पराली खेतों में बच जाती है उसे जला दिया जाता है किसानों के द्वारा, जिसके कारण प्रदूषण फैलता है। इसलिए सरकार ने यह योजना शुरू की है ताकि किसान मुफ्त में खाद लेने के लिए पराली काट कर सरकार को दें, ठीक है। इस तरह से आसानी से रिलेट कर सकते हैं तो समझ में आ जाएगा कि प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए एक विशेष योजना जो कि है पराली दो और खाद लो शुरू की गई है उत्तर प्रदेश में। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया गया है, इसका आंसर है सी, वाराणसी। अब देखिए, राजभाषा हमारे नस नस में बसा हुआ है, ठीक है। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में आयोजित किया गया है। 341 किलोमीटर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो सुल्तानपुर से लखनऊ के बीच जिलों के माध्यम से जोड़ेगा, इसका उद्घाटन किसने किया है, इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के कौन हैं, तो वो सुल्तान हैं और वो लाखों के कपड़े पहनते हैं, लाखों रुपए के कपड़े पहनते हैं। और वो 341 किलोमीटर क्या है, वे तो विदेशों की भी यात्रा करते हैं, ठीक है। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा कि 341 किलोमीटर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो सुल्तानपुर से लखनऊ के बीच जिलों के माध्यम से जोड़ेगा, इसका उद्घाटन किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।